जाएंगे। क्लच दबा के गियर को डाउन किया, पहला टायर निकला, जैसे पीछे निकलना वाला होता है हम अपने क्लच को छोड़ देते हैं ताकि बाइक इजीली, देखो मोड़ है, क्लच नहीं दबाया मैंने भाई, सिर्फ रेस का काम किया, कोई दिक्कत भाई, रेत है यहाँ पे टायर फिसलने का चांस होता है। दूसरा गियर है, देखो हाफ क्लच ऐसे सिचुएशन में काम आता है, ठीक है। आपने देख लिया, स्पीड ब्रेकर है भाई, देखो ब्रेक दबाई, क्लच दबा के गियर डाउन, ये इजीली निकल गया। मोड़ पे भी देखो क्लच नहीं दबाया भाई मैंने मोड़ पे, अब रास्ता ख़राब है, मेरा दूसरा गियर लगा हुआ है, देखो भाई दूसरे गियर में बहुत प्यार से मेरी बाइक निकल रही है यहाँ पे। अब वहाँ पर अगर मैं पंगे लूँ, तीसरा या चौथा गियर लगाऊँ, ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा गियर देखो उबड़ खाबड़ है, क्लच दबाना पड़ेगा, हल्का सा दबाया, देखो तो देखो बहुत प्यार से निकल रहे भाई, जबकि मैंने क्लच वाला हाथ छोड़ रखा। आप ये नहीं बोल सकते क्लच दबाया होगा, आपके सामने क्लियर है, दूसरा गियर लगा हुआ भाई मेरा। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई काफ़ी टाइम से हम बाइक को चलाना सीख रहे हैं, लेकिन हम भाई कुछ कुछ पॉइंट्स को लेके सीख रहे हैं। कभी हम गियर के बारे में सीख रहे हैं, कभी हम रेस के बारे में सीख रहे हैं, तो कभी हम क्लच के बारे में जानने को सीख रहे हैं। बट भाई आज की वीडियो में आपको मैं ओवरऑल बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। एक राउंड लगाने वाले हैं भाई हम रोड का, जिसमें भाई हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पीड ब्रेकर, गड्ढे, मोड़, ओवरऑल भाई ख़राब रोड भी हो सकती है बीच में। तो इन सब चीज़ों में हमको कैसे डील करनी है, आज मैं आपको इन सब चीज़ों के ऊपर बताने वाला हूँ कि जब हम एक नॉर्मल रोड पे निकलते हैं तो हमको खड्डा, स्पीड ब्रेकर, मोड़ सब कुछ मिलते हैं, तो उन चीज़ों पे हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज एक ओवरऑल राउंड लेने वाले हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई मेरे को आपसे एक छोटी सी बात करनी है। बहुत 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 बड़े वाला थैंक यू भाई आप सभी को। आज हम 5000 की फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। कुछ ही टाइम पहले, शायद लास्ट मंथ ही हमने 1000 फैमिली कंप्लीट की थी, और इतने कम टाइम में हम 5000 फैमिली तक पहुंच चुके हैं। तो भाई ये सब आपका प्यार ही है, सपोर्ट ही है, जो आज हम इस मुकाम तक पहुंचे और इतनी जल्दी पहुंचे हैं। आई होप भाई कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहोगे चैनल को और वीडियोस को। तो भाई बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू, आप सभी को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट भाई करते ही रहना, थैंक यू। और भाई अब बात करते हैं वीडियो को लेकर के कि जब हम ओवरऑल एक रोड पे निकलते हैं ना, वीडियो सीखने के बाद, आपने सीख तो लिया है मेरे से, मैं काफ़ी टाइम से आपको सिखा रहा हूँ, कभी क्लच के बारे में, कभी रेस के बारे में, कभी ब्रेक के बारे में, क्लच कैसे छोड़ना है, रेस कितनी देनी है, ओवरऑल भाई इन सब के बारे में ना बात करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया है। कुछ भाई होंगे जो हाल ही में जुड़े हैं, बट वो भी धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, ठीक है। अब इन सब को सीखने के बाद बचा क्या, इन सब को सीखने के बाद ये चीज़ बचती है कि जो चीज़ हमने सीखी है उसको हम अप्लाई कैसे करें। मतलब रोड पे एक साथ अप्लाई करना होता है ना, एक वीडियो के सेक्शन में जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें तो हम एक ही चीज़ बताते हैं, या फिर क्लच के बारे में बताएंगे या फिर गियर के बारे में बताएंगे। तो भाई जब हम रोड पे आते हैं ना, और जो जो हमने सीखा होता है सब कुछ भाई उलट पुलट हमारे दिमाग में हो जाता है, क्योंकि भाई हमने ना एक सेक्शन एक टाइम पे देखा होता है, तो जिसके कारण भाई रोड पे हमको सब कुछ अप्लाई करना होता है। आप समझ रहे हो ना, आपको ब्रेक भी करनी है, आपको रेस भी करनी है, आपको क्लच भी दबाना है। इसीलिए भाई हमारा ना दिमाग बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर कई भाई लोग हैं जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होती है, जिसके कारण भाई उनको दिक्कत नहीं आती है। और भाई मोस्टली 99% बंदों को दिक्कत नहीं आती है, वो कुछ 1% होते हैं। मतलब दिक्कत मैं उन 1% के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ 1% जो बच जाता है ना, उसमें उनको दिक्कत आती है कि कई बार ना एकदम से वो क्लच प्रॉपर नहीं छोड़ पाते हैं। अगर क्लच प्रॉपर छोड़ दिया तो रेस प्रॉपर। इसका कारण बताऊँ क्या होता है, परफेक्ट प्रैक्टिस ना करना। जब आप भाई थ्योरी देख लेते हो ना, समझ लेते हो वीडियो को, उसके बाद भाई आपको बाइक को लेके प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप भाई प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट बाइक के ऊपर हो जाओगे। तो भाई अब ओवरऑल बाइक को चला के देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई अब रोड पे चल के देखते हैं एक बार। पहला गियर भाई हमने डाला, ठीक है। अब सामने भाई बैरियर है, अब इसमें घबराना नहीं। देखो नॉर्मल अपने बैलेंस पे भरोसा है, स्पीड कम की हमने हल्की सी, और ये बहुत आसानी से वहाँ से बाइक निकल गई, हमें कोई दिक्कत फेस करनी ही नहीं पड़ी। देखो भाई ख़राब रोड है, दूसरे गियर पे हूँ भाई, देखो क्लच नहीं दबा रहा मैं भाई, क्लच छोड़ के ही चला रहा हूँ। देखो ख़राब रोड पे अब स्पीड ब्रेकर है भाई, देखो ब्रेक दबाई, क्लच दबा के गियर डाउन, ये इजीली निकल गया। मोड़ पे भी देखो
क्लच नहीं दबाया भाई मैंने मोड़ पे, जिस मोड़ पे, और वैसे तो भाई मोस्टली मोड़ पे क्लच दबाना भी नहीं चाहिए हमको, बिना क्लच दबाए भी हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और स्पीड ब्रेकर आ गया भाई, सेम चीज़ भाई, क्लच दबाया, गियर डाउन किया, पहला टायर निकला, और ये जैसे ही दूसरा टायर निकलने वाला होता है वैसे ही हम अपने क्लच को छोड़ देते हैं, रेस भी साथ में देते हैं ताकि भाई बाइक ईजिली निकल पाए, ठीक है। तीसरा गियर डाल दिया मैंने क्योंकि भाई रोड प्लेन थी। एक और स्पीड ब्रेकर भाई मुझे सामने दिख रहा है, वो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर दोबारा ब्रेक लगाएंगे, क्लच दबा के गियर को डाउन किया, पहला टायर निकला, जैसे पीछे निकलना वाला होता है हम अपने क्लच को छोड़ देते हैं ताकि बाइक इजीली, देखो मोड़ है, क्लच नहीं दबाया मैंने भाई, सिर्फ रेस का काम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और स्पीड ब्रेकर है, इससे भी भाई हम सेम डील करेंगे, क्लच दबाया, गियर डाउन, ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई फेस आपको लगा, अब बाइक आपको जैसे वीडियो में लगा कि कितनी आसान है चलाना, सेम भाई रियल लाइफ में भी उतनी ही आसान है चलाना, ट्रस्ट मी। देखो आसानी से मोड़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो क्लच नहीं दबाना, हल्की हल्की रेस दी। ब्रेक के ऊपर हमेशा पाँव रखो भाई, क्योंकि ब्रेक की लोड आपको कब पड़ जाए किसी को नहीं पता, तो ब्रेक के ऊपर आपको हमेशा पाँव रखना है। देखो नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ मैं ताकि आप प्रॉपर सीख पाओ भाई। आप देखो भाई, वैसे मैंने सोचा था कि मतलब आपको बाहर की रोड पे भी ले जाऊंगा, बट भाई मुझे लगता है एक राउंड और दोबारा उसी रोड का लेना चाहिए ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो तीसरे गियर में मोड़ा है मैंने, देखो तीसरे गियर में मोड़ी है बाइक। कोई डाउट था आपके मन में था कि तीसरे गियर में कैसे मुड़ी? क्योंकि मैंने रेस दे रखी थी, ठीक है। क्लच का यूज़ मैंने नहीं किया, क्लच बहुत ही रेयर चांस होते हैं भाई जहाँ पे मोड़ पे हमको बंद करना होता है। देखो भाई दोबारा वही रोड है, सेम भाई, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, वरना आप रोक के भी निकाल सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो। वैसे आपके यहाँ पे होगा नहीं, पर कहीं पे अगर मिल जाए, देखो ख़राब रोड है, रेस कम कर दो भाई, ठीक है, रेस कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ब्रेकर है, फिर दोबारा क्लच दबा के गियर को डाउन करना ही पड़ेगा। 2 गियर डाउन किए, पीछे का टायर निकला, और ये इजीली देखो मोड़ते टाइम आपने देखा होगा मैं क्लच को नहीं दबा रहा। बहुत से भाइयों का डाउट था कि मोड़ते टाइम हमको क्लच दबाना है, मैं मोड़ते टाइम क्लच को नहीं दबा रहा, सिर्फ रेस देनी है हल्की हल्की बाइक को कंट्रोल करके। दोबारा स्पीड ब्रेकर, गियर डाउन किया, ये आसानी से निकाल लिया हमने, ठीक है। सेम चीज़ अप्लाई करनी है भाई। देखो अब यहाँ पे खुली रोड है, यहाँ पे मैं तीसरा गियर डाल सकता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। मोड़ों पे भाई आपको, मेरे को पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मोड़ का मैंने सॉल्यूशन बता दिया भाई आपको। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई, सामने मोड़ है ना, उसमें आप प्रैक्टिकली देखना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सेम स्पीड ब्रेकर से आसानी से निकाल लिया। अब मोड़ है भाई, देखो यहाँ पे ना मैं क्लच को नहीं दबाऊंगा, सिर्फ रेस को दूंगा। देखो ये देखो, रेस के जरिए मैंने बाइक को आसानी से निकाल लिया, ठीक है। देखो स्पीड ब्रेकर, दोबारा क्लच दबा के गियर को डाउन करके ऐसे इजीली निकाल लिया। जितना आसान भाई, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जितना आसान आपको वीडियो में लग रहा है ना, उतना ही आसान बाइक को रियल लाइफ में चलाना भी है। बस एक परफेक्ट स्किल होनी चाहिए। देखो अब भाई कोई स्पीड ब्रेकर ऐसे आते हैं ना जिनमें आप तीसरे गियर में भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये सामने वाला है, ये तो बिल्कुल ही छोटा है भाई, इसका तो होना ना होना बराबर ही है। बट भाई एक सामने स्पीड ब्रेकर आएगा, उसमें मैं आपको देखो तीसरा गियर डाल दिया मैंने, मैं तीसरे गियर में भी निकालना सिखाऊंगा। देखो कैसे निकालना है, ठीक है। गए हम इसके ऊपर, क्लच दबा दो देखो अपना, जिससे बाइक बनना हो, ए ऐसे करके धीरे धीरे करके छोड़ दोगे। देखो बाइक ठक ठक की ना, अगर मैं रेस ज़्यादा ना देता तो मेरी बाइक बंद हो जाती। इसीलिए बोलते हैं कि छोटे गियर पे निकालो, जिससे भाई अगर दूसरा या पहले गियर पे जैसे हमने पहले निकाला, वहाँ पे हमारी बाइक बंद नहीं हो रही थी, ठीक है। ये स्पीड ब्रेकर से भी आसानी से निकाल लिया ऐसे। अब भाई आपको एक बार थोड़ा सा बाहर ले ही चलता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा भाई, 1 मिनट के लिए। देखो अब यहाँ पे भाई खुली रोड है, कुछ है नहीं आगे, तो हम इजीली चल सकते हैं, ठीक है। देखो रेस दे दी मैंने, हॉर्न दो जो अगल बगल से आपको अगर लग रहा है कि कुछ आ रहा है। अब यहाँ से मैं आपको शायद भाई नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि सीधा बहुत लंबी रोड हो जाएगी। उस वाली रोड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। देखो ऊबड़ खाबड़ आया, गियर को डाउन किया देखो मैंने सबसे पहले, फिर देखो अगर मैं सेम गियर में चढ़ाता तो मेरी बाइक बंद हो जाती। अब रास्ता ख़राब है, मेरा दूसरा गियर लगा हुआ है, देखो भाई दूसरे गियर में बहुत प्यार से मेरी बाइक निकल रही है यहाँ पे। अब वहाँ पर अगर मैं पंगे लूँ, तीसरा या चौथा गियर लगाऊँ, ये हो जाता है।
ठीक है। दूसरा गियर आपने देखा, मैं वहाँ से लगाते हुए आ रहा था, बहुत प्यार से बाइक आ रही थी। जैसे ही मैंने चौथा गियर लगाया वैसे ही मेरी बाइक खबड़ा खबड़ा। समझ गए ना, स्पीड कम है तो हमको गियर भी कम ही रखना है। क्या समझे भाई, स्पीड कम है तो हमको गियर भी अपना कम ही रखना है। ठीक है। अब मैं दोबारा आगे को ले चलता हूँ। पहले गियर से शुरुआत करेंगे भाई, दोबारा दूसरे गियर में ही चलाने की कोशिश करेंगे, फ़र्क देखेंगे। सेम टाइम पे भाई एक बार दोबारा चौथा गियर लगाएंगे, देखो कितना मेजर फ़र्क आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि हमारी स्पीड ना 10-20 के बीच में है। अब इतने पे भाई दूसरा गियर ही सूटेबल होता है, चौथा गियर नहीं चल पाता है। चौथा गियर की स्पीड भाई कम से कम 30 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 30 से ऊपर की स्पीड है तो आप चौथा गियर लगा लो, अदरवाइज़ भाई आपको दूसरा गियर ही निपटाना पड़ेगा। और बेस्ट भाई दूसरा गियर होता है, तो दूसरे में चलते हैं। एक बार भाई गियर को उतार लेते हैं। देखो यहाँ पे दिख गया आपको, न्यूट्रल होगी, चलते हैं। ये रही रोड, पहला गियर। पहले मैं भी निकाल सकता हूँ देखो भाई, पर लोड पड़ता है बाइक पे। देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, तो वो उसको बाइक पे ऊपर लोड भी ना पड़े और हम आसानी से निकाल भी लें, इसीलिए हमारा दूसरा गियर बेस्ट होता है। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई आप क्लच छोड़ के आसानी से चला रहे हो, बट ना भाई झटके भी पड़ते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लच को भी दबाना पड़ता है किसी किसी जगह पे, ताकि बाइक एकदम से हम स्लो भी कर सकें। क्योंकि अगर हम सेम स्पीड से बाइक को ले जाएंगे ना, तो बाइक झटके के कारण ना उछलती है, तो कहीं कहीं जगह पे क्लच भी दबाना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे स्पीड कम की, क्लच दबाया, गियर डाउन नहीं करा, स्पीड कम की खाली। ठीक है, स्पीड कम की और देखो निकल गए। दूसरा गियर बेस्ट है भाई, आप स्पीड कम करो, स्पीड बढ़ाओ। देखो स्पीड में भी ले चलता हूँ और स्लो भी मैं कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे भाई रेत है, यहाँ पे टायर फिसलने का चांस होता है। दूसरा गियर है, देखो हाफ क्लच ऐसे सिचुएशन में काम आता है। ठीक है, आपने देख लिया हाफ क्लच कैसे काम आया। हाफ क्लच दबाया मैंने, क्योंकि वहाँ पे भाई डर था कि बाइक का टायर स्लिप ना हो जाए, जिसके कारण मैंने हाफ क्लच का भी यूज़ किया। अब देखो भाई बिल्कुल ख़राब रोड है, हम आसानी से निकल रहे हैं। ठीक है, दोबारा मैं आपको उधर को ही ले चलता हूँ। देखो जिस तरह बिल्कुल भाई मैं चला पा रहा हूँ ना बाइक को, वैसे ही आप भी चला पाओगे, टेंशन मत लो। देखो भाई दूसरे गियर में बिल्कुल प्यार से चल रही है बाइक। ठीक है, अब दोबारा देखो रेत आ गई, हाफ क्लच का यूज़ करना है। देखो अगर आपको डाउट था ना भाई, देखो बहुत सारे बाइकों के टायर के निशान है, तो यहाँ पे ना स्लिप हो जाती है। अगर फुल क्लच में आप छोड़ोगे या तो बंद हो जाती है, इसलिए हाफ क्लच बेस्ट होता है। देखो भाई हाफ क्लच में उठाई है मैंने बाइक, ताकि ना हाफ क्लच से ना हमारा कंट्रोल रहता है बाइक के ऊपर, और अगर बाइक बंद होने वाली है तो हम क्लच को दबा सकते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है हाफ क्लच का यूज़ करके। भाई ट्रस्ट में, अंदर की बात बता रहा हूँ, हाफ क्लच का ना थोड़ा मतलब बाइक को पुश मिलता है, मेरे को लगता है, क्योंकि मुझे मिलता है भाई कहीं ना कहीं से बाइक में ना, मेरे को लगता है कि थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाती है हाफ क्लच को दबा के। ठीक है, तो देखो बहुत प्यार से निकल रहे भाई, जबकि मैंने क्लच वाला हाथ छोड़ रखा। आप ये नहीं बोल सकते क्लच दबाया होगा, आपके सामने क्लियर है दूसरा गियर लगा हुआ भाई मेरा। और रेस देखो मैंने एक लेवल पे सेट करके रखी हुई है। अब सीधा इस वाली रोड से चलें, देखो उबड़ खाबड़ है, क्लच दबाना पड़ेगा, हल्का सा दबाया। देखो क्योंकि जहाँ पे हम स्पीड को कम करते हैं ना भाई दूसरे गियर में, तो वहाँ पे क्लच को दबाना ही पड़ेगा। देखो ये देखो रेस को कम ज़्यादा करके रखना ही पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पे देखो उबड़ खाबड़, यहाँ से निकल जाएगी भाई, इतना डेंजर नहीं है। वो पीछे था, मतलब जहाँ पे हम स्पीड पकड़ लेते हैं ना, वहाँ पे हमको मैनुअली सेट करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो भाई आप दूसरे गियर में चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप नॉन स्टॉप चलते जा रहे हो, वो भी बहुत अच्छी वाली बात है। बट भाई कहीं पे आपको लगता है कि ऐसे ना ख़राब रोडों पे ना क्या होता है, बम्पी सी होती है, मतलब ऐसे एकदम चढ़ाई होती है, ढलान होता है हल्का हल्का सा, मतलब तो उसमें ना क्या होता है बाइक ना उछलती है ना, एकदम से आपने देखा होगा उछलती है, तो डिसबैलेंस भी हो सकते हैं। वहाँ पे हमको क्लच का यूज़ करना है। ठीक है, नॉर्मल अगर आपको रोड दिख रही है ख़राब है, नॉर्मल चल रही है, तो आप चला लो दूसरे गियर में बिना क्लच को दबाए। बट जहाँ पे बम्पी रोड है, हल्का हल्का आपको लगता है ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे आपको भाई कैमरे में शायद विजिबल नहीं हो रहा, बट रोड ना ऐसे ऐसे है ना, ऊपर नीचे करके, तो उसमें ना क्या होता है बाइक ना उछलती है और ना डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि आपकी बाइक डिसबैलेंस हो रही है ना भाई, आपको फील हो, क्लच दबा लो। ठीक है, ब्रेक दबा के क्लच को दबा लो, स्पीड हल्की सी कम हो जाएगी। जैसे ही वहाँ से निकलेगी दोबारा क्लच को छोड़ लो सेम गियर में। गियर को कम करने की ज़रूरत नहीं है भाई, दूसरा गियर इजीली सह लेता है सब कुछ। हाई स्पीड में भी आप जा सकते हो, मैंने जैसे आपको दिखाया, और कम स्पीड में भी आप दूसरे गियर में इजीली कर सकते हो। इसलिए ऐसे रास्तों पे दूसरा गियर बेस्ट होता है।
ठीक है भाई। तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आज आपको वीडियो में बताया। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी डाउट हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज़रूर कमेंट करना भाई, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई। और भाई बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू आपको दोबारा 5000 की फैमिली कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना भाई। थैंक यू सो मच।